बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा उन्वान है वो है एग बाउंड और प्रोलैप्स। ये सादा से अल्फाज में ये मादा की बीमारी है और जिसमें उसका अंडा फंस जाता है और बाज़ औक़ात उसका जो पीछा है वो बाहर निकल आता है, जो उसकी पिछला हिस्सा है वो बाहर निकल आता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वीडियो के आगाज़ में ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दोस्त ये चाहते हैं कि वीडियो बिल्कुल शॉर्ट सी बनाएं और बिल्कुल सलाम करने के बाद ही उनको वो बता दिया करें, तो उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। वो अगर वीडियो को लीव करना चाहें लीव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लाजमी वजूहात भी बतानी होती हैं और उसका तदारुक भी बताना है और देसी उसका इलाज भी बताना है और उसका वेटरनरी में भी बताना है। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये बीमारी जो है किस वजह से है। ये बीमारी जो अंडा फंस जाता है और बाज़ औक़ात फ़ीमेल का वो हिस्सा बाहर निकल आता है जहाँ से अंडा बाहर आता है, उसका ओविडक्ट जो है वो बाहर निकल आता है। तो ये इसकी कई एक वजूहात हैं जो कि माहिरीन जो हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं परिंदों के, जो बयान करते हैं, रिसर्चर और मगरबी मुफक्रीन जिन्होंने इस पे रिसर्च की है वो बयान करते हैं। उसमें सबसे पहली जो रीज़न है, जो वजह है, वो कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी के बाद जो दूसरी वजह है, वो कहते हैं जी आप कैल्शियम तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं दे रहे तो जो कैल्शियम जितना आप दे रहे हैं वो वैसे का वैसे ही वेस्ट हो जाता है। क्योंकि विटामिन डी, मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में बताया कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को डाइजेस्ट करके जुज़वे बदन बनाने में मेन किरदार अदा करता है। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम आप जितना मर्ज़ी देते रहें वो बिल्कुल बेकार है। दूसरी जो रीज़न वो बयान करते हैं वो रीज़न है जी वक़्त से पहले जोड़ा लगाना। वक़्त से पहले मतलब फ़ीमेल अभी साफ़ नहीं हुई, 10 साफ़ नहीं हुई और आपने उसका जोड़ा लगा दिया है, तो उसमें उन्होंने कई तरह की पेचीदगियाँ बयान की हैं, जिसमें सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि जो मतलब अंडर एज जो फ़ीमेल होती है उसके जो एग्स बनने की जो क़ुव्वत होती है वो भी बहुत कम होती है और वो जल्द ही आप उसको जब पेयरिंग में करते हैं तो वो जल्द ही अंडों से उतर भी जाती है, ये तकलीफ़ की वजह से, ठीक है। दूसरी जो वजह है वो ये है जी कि जब हम मेल और फीमेल्स को अलग करते हैं और फीमेल्स को हम बहुत ज़्यादा तेलदार अजनास जो हैं वो उसमें शामिल करते हैं, फ़ैटी जो चीज़ें हैं दाने में शामिल करते हैं, तो उसमें चर्बी हो जाती है। इवन के जो बोरे, रोटी के बोरे डालते हैं, ये भी चर्बी का बायस बनते हैं और फीमेल्स के अराउंड पे मतलब वो ओविडक्ट जो है उसके अराउंड पे या फिर उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहाँ पे अंडा बनता है और सारा वो निज़ाम चलता है, वहाँ पर चर्बी आ जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो उन्होंने जो रीज़न बयान की वो ओवरी के मुंह पर ज़ख्म, या उसके बाद जी उन्होंने जगह की अदम दस्तयाबी को भी ये इसी से मेंशन किया है कि एक फ़ीमेल अंडा देना चाहती है, वो बिल्कुल उसके डेज़ पूरे हो चुके हैं और वो अंडा देना चाहती है लेकिन उसको नेस्ट नहीं मिल रहा और वो अंडे को होल्ड करके रखती है। जब वो होल्ड करके रखेगी तो ना सिर्फ उसकी जो ओवरी है या जो बेज़ादानी है उसमें इन्फेक्शन भी होगा, सोजन भी होगी और उसका अंडा जो है वो स्टक हो जाएगा और जब वो ज़्यादा ज़ोर लगा के बाहर निकालेगी तो उसका जो प्रोलैप्स होने के चांसेस हैं, यानी कि उसका जो पीछे है वो बाहर आ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो रीज़न्स थी जिन रीज़न की वजह से ये काम हो जाता है। अब वो मतलब इसमें जो प्रोलैप्स है यानी कि जो हिस्सा बाहर आ जाता है उसमें ये बयान वो करते हैं कि
इस जब फ़ीमेल अंडों पे आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक निज़ाम के तहत उसके अंदर एक ख़ास लिक्विड पैदा होता है जिसकी वजह से अंडा स्लिप हो के बाहर निकलता है और उसके लिए बाकायदा मसल्स वर्क करते हैं। ठीक है। और अगर मसल्स वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, किसी बीमारी में रही है फ़ीमेल, तो मसल्स वीक हो गए हैं, खुश्क हो गए हैं, तब जाके ये फ़ीमेल एक अंडा जो है वो आपको, अगर अंडे के साथ ब्लड लगा हुआ तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने डाइट में मुनासिब इंतज़ाम करना है। फ़ीमेल जो है एक फ़ीमेल जो है वो इस प्रॉब्लम में है और मज़ीद भी आ सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये बयान किया जी इकोलाई और साल्मोनेला और दूसरी बीमारियां जिसमें हैवी एंटीबायोटिक दी जाती हैं, उस वजह से भी जो लिक्विड जो ये करता है उसको लुब्रिकेट करता है, अंडे के रास्ते को लुब्रिकेट करता है, तो वो जो है वो लिक्विड खुश्क हो जाता है उन एंटीबायोटिक की वजह से, और उस वजह से भी वो जो पीछा है उसका वो बाहर आ जाता है। ठीक है जी। तो अब जबकि ये मामला सारा हो गया तो अब इसका इलाज क्या है? पीछा बाहर आ जाने का बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा ज़बरदस्त इलाज है, वो ये है जी कि देसी इलाज है। अनार का जो ताज होता है, देसी अनार का ताज जो होता है, कोई भी किसी भी अनार का ताज ले लें, आपको पंसार से मिल जाएगा, उसको बारीक पाउडर कर लें, बिल्कुल बारीक पाउडर करना है उसको। ठीक है। पाउडर करने के बाद एक चुटकी उस पर डालें, सुबह एक शाम डालें। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला वो अंदर चला जाएगा। अगर आपको उंगली से अंदर भी करना पड़े तो आप अंदर कर सकते हैं। दूसरा इलाज जो है वो टोटका जो है वो बर्फ़ की टकोर है, बर्फ़ की टकोर करने से भी अंदर चला जाता है। और तीसरा जो है इसके अल्लाह आपका भला करे, इसके लिए जो क्रीम है जो बाज़ार से मिलती है वो हाइड्रोकोर्टिज़ाइन है। हाइड्रोकोर्टिज़ाइन क्रीम जो है वो अगर आप लगाते हैं तो उससे भी ये मामला हल हो जाता है। और जो हमारे पोल्ट्री में अद्वियात मिलती हैं ये प्रोलैप्स के लिए, पीछे बाहर आ जाने के लिए, उसमें लेप्सिन है जो हमारे यहाँ पर दस्तयाब है, लेप्सिन है और प्रोवेट है, प्रोलैप्सी है। ठीक है जी। इस तरह की जो अद्वियात बाज़ार में दस्तयाब हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर हाइड्रोकोर्टिज़ाइन जो क्रीम है वही लगाएं, या फिर आपको जो अनार का मैंने टोटका बताया ये कर लें या बर्फ़ वाला कर लें, आपका ये मामला हल हो जाएगा। अगली बात जो है वो अंडा फंस जाने की है। तो जब अंडा स्टक हो जाता है उसका जो इलाज है वो सुन लें। ये उसके लिए आपको कुछ टोटके करने पड़ेंगे, उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, कुछ टोटके करने पड़ेंगे, कुछ आपको मेरी सेंस में वो आपको कुछ थोड़ा सा डेंजरस काम करना पड़ेगा। ये याद रखें, जो फीमेल कोई भी जानवर है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिससे वो उसकी औलाद का अमल चलता है, उसकी नस्ल का अमल चलता है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। ये अगर इसको थोड़ा सा भी मिस हैंडल किया जाए तो ये फ़ीमेल जो है वो हमेशा के लिए अंडों से उतर सकती है और मेल जो है वो बूथ डालने से ज़ाया हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप पैराफिन लिक्विड जो है आम बाज़ार में मिल जाता है, आप ड्रॉपर लेकर 3 से 4 जो है ड्रॉप्स फ़ीमेल को दें और आप 3 से 4 घंटे वेट करें। अगर नहीं निकलता, फिर भी नहीं निकलता, ज़ोर लगाती है फ़ीमेल, नहीं निकलता, तो आप एक ड्रॉपर जो है वो भर के आप सरसों के तेल का आप उसकी जो वेंट है, जो अंडा आने का रास्ता है वहाँ पर आप डालें ताकि वो लिक्विड उसको जो है वो ग्रीसी कर दे। ठीक है। और अंडा जो है वो आराम से निकल आए। इवन के रिसर्चर ने ये कहा कि अगर फ़ीमेल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है तो आपको अंडा अंदर तोड़ देना चाहिए और तोड़ कर निकालना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप अंडा तोड़ देते हैं तो
हर बंदा उसके जो होल है उसको बाहर निकालना उसके लिए मुश्किल है और अंदर ज़ख़म भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पैराफिन लिक्विड बताया, उसके लिए आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सरसों का तेल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी कोई ऐसी फ़ीमेल इस प्रॉब्लम में से निकले उसको लाजमी ब्रूफन सिरप दें और एक मेथिकोबाल की गोली दें ताकि उसको वो अपनी ताकत को बहाल कर सके और ब्रूफन सिरप से उसकी जो सोजन है, जो भी मसला मसाइल है वो ख़त्म हो सके। पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सवालात हैं उसका इसमें जवाब यकीनन मौजूद होगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो किसी और टॉपिक पर लेके हाज़िर होऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।